हीनो हाई स्कूल की फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, मगर उसे हीनो डॉल्स यानी गुड़िया बनाना बहुत पसंद था। दरअसल बचपन में जब उसने अपने ग्रैंडपा को इतने खूबसूरत हीनो डॉल्स बनाते देखा तो उसे इतना अच्छा लगा कि हीनो डॉल्स बनाना उसका पैशन बन गया। लेकिन सब कुछ खराब तब हुआ जब उसने अपने इस पैशन को अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर किया, जिस पर वो लड़की गोजो पर चिल्लाने लगी क्योंकि उसके ख्याल में गोजो एक लड़का था और उसे इस तरह की गुड़िया बनाने वाले शौक नहीं रखने चाहिए थे। इसके बाद से सब कुछ बदल गया। गोजो अपने इस पैशन और हॉबी के बारे में किसी से भी बात नहीं करता। वो खामोशी से बस हीनो डॉल्स बनाता रहता। उसके पेरेंट्स के गुजरने के बाद वो अपने ग्रैंडपा के साथ रहता, जो सारा दिन बहुत ही प्यार और मेहनत से हीनो डॉल्स बनाते और उन्हें बेचते। इस काम में ज्यादा पैसा तो नहीं था, मगर इससे ग्रैंडपा और गोजो अच्छे से रह रहे थे। ग्रैंडपा को गोजो की बहुत फिक्र थी। वो गोजो से बोलते कि तुम सारा दिन मेहनत करते हो, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ भी जाना चाहिए। गोजो वैसे तो अपने ग्रैंडपा से झूठ नहीं बोलता, मगर यहाँ उसे बोलना पड़ता। वो कहता कि उसके काफी सारे दोस्त हैं, लेकिन आजकल वो क्लब की एक्टिविटीज में बिजी है। ये सुनकर ग्रैंडपा को रिलीफ मिलता कि कम से कम गोजो के दोस्त तो हैं। एक दिन गोजो स्कूल में बैठा था कि एक ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की मैरिन, जो काफी खूबसूरत थी, गोजो पे गिरती है। उठने के बाद वो गोजो से सॉरी करती है। वो पूछती है कि क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। गोजो, जो एक पल को मैरिन की तरफ देखता है, जो अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे स्कूल में फेमस थी। मैरिन गोजो से उसके बाजू पर लगे एक दाग के बारे में पूछती है। दरअसल वो दाग इंक का था, जो सुबह हीनो डॉल्स बनाते हुए गोजो के हाथ पे लग गया। गोजो उस दाग को फौरन छुपा लेता है, क्योंकि माजी में हुए अपने बैड एक्सपीरियंस की वजह से वो किसी से भी अब अपने इस पैशन को शेयर नहीं करना चाहता था। मैरिन के जाने के बाद गोजो उसकी तरफ देखता है और एक पल को उसकी खूबसूरती को सराहता है। मैरिन एक खूबसूरत और चेयरफुल पर्सनालिटी की मालिक थी। उसे एनिमीज और मांगा बहुत पसंद थे। जब लड़के उसके शौक पर हंसते तो वो उन्हें रिजेक्ट कर देती। वो एक ऐसे लड़के के साथ डेट करना चाहती थी जो ना सिर्फ हैंडसम हो बल्कि मैरिन की इज्जत भी करे। ये सभी बातें गोजो मैरिन की तरफ देखते हुए सोचता है। स्कूल में छुट्टी होती है तो दो लड़के गोजो के पास आते हैं और बोलते हैं कि उन्हें जरूरी काम है, इसलिए क्या गोजो आज स्कूल की क्लीनिंग में उनकी जगह काम कर सकता है। गोजो उनकी बात मान जाता है। वो क्लास को साफ कर ही रहा था कि तभी वहाँ मैरिन आती है, जो गोजो को तब तक वहाँ रुके रहने पर हैरत से देखती है, क्योंकि आज मैरिन और उस लड़के की क्लीनिंग की बारी थी। मैरिन उसे बोलती है कि लोग तुम्हारी काइंडनेस से फायदा उठाते हैं, जिस पर गोजो कहता है कि उसे इससे फर्क नहीं पड़ता, उसे बस उस लड़के की मदद करनी थी। मैरिन बोलती है कि तुम्हें वो काम नहीं करना चाहिए जो तुम नहीं करना चाहते। जब तक तुम खुद के लिए आवाज नहीं उठाओगे, कोई भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा। मगर इन बातों से उस वक्त गोजो को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इस बात को एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन आज हीनो डॉल्स बनाते हुए गोजो को अचानक मैरिन की ये कही बात याद आ जाती है। तभी मशीन खराब हो जाती है और ग्रैंडपा उसे सही करने के लिए शॉप पे भेज देते हैं। इसलिए कुछ दिनों तक गोजो के पास अब उसके घर पर मशीन नहीं थी, इसलिए वो क्लब की मशीन पर हीनो डॉल्स बनाने लगता है। वो मशीन उसके घर की मशीन से काफ़ी अच्छी और तेज थी, इसलिए एंड रिजल्ट देखकर गोजो भी हैरान रह जाता है कि वो इतनी अच्छी हीनो डॉल्स बना पाया। तभी वहाँ मैरिन आ जाती है और गोजो हड़बड़ा कर अपनी हीनो डॉल जमीन पे फेंक देता है और फिर बड़ी मुश्किल से वो हीनो डॉल को पकड़ने में कामयाब भी हो जाता है। एक लम्हे को तो उसका दिल दहल ही गया था, क्योंकि जमीन पर गिरने के बाद उसकी डॉल खराब हो जाती, लेकिन वो उसे बचाने में कामयाब हो गया। इसके बाद गोजो को होश आता है तो उसे पता चलता है कि मैरिन कमरे में आ चुकी है और उसने ये सब देख लिया। ये देखकर वो और ज्यादा पैनिक होता है, मगर मैरिन उसकी हीनो डॉल देखकर काफी इम्प्रेस होती है और उसके काम की तारीफ करती है। ऐसा पहली बार था कि गोजो के काम की उसके सामने किसी ने तारीफ की। मैरिन गोजो को एक ड्रेस दिखाती है और बताती है कि उसे एनिमेज और मांगास में काफी इंटरेस्ट है, इसलिए वो एक कॉस्प्ले करना चाहती है और इसी के लिए उसे कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम चाहिए। उस ड्रेस को देखकर गोजो का इनर आर्टिस्ट बाहर आता है। गोजो को उस ड्रेस में काफी खामियां दिखने लगती हैं, मगर तभी गोजो को एहसास होता है कि वो कुछ ज्यादा ही हार्श बोल गया। वो फौरन ही मैरिन से माफी मांगता है, मगर मैरिन उसे बताती है कि उसे उसकी कोई बात बुरी नहीं लगी। मैरिन बोलती है कि उसे सीना नहीं आता, लेकिन गोजो की ये स्किल उसके काम उसका कॉस्ट्यूम बनाने के लिए आ सकती है और ऐसा कॉस्ट्यूम पहनना मैरिन का ख्वाब था। मगर गोजो के लिए ये काफी नया तजर्बा था, इसलिए वो कुछ डर रहा था, लेकिन तब उसे एहसास होता है कि वो मैरिन की इसमें मदद कर सकता है। वो मैरिन से बोलता है कि इस वीकेंड पर वो उसके लिए ड्रेस को जरूर बनाएगा। मैरिन ये सुनकर थोड़ा पिस्ड ऑफ होती है, क्योंकि वीकेंड काफी दूर था, लेकिन फिर वो मान जाती है। गोजो वीकेंड पे मैरिन के ड्रेस को बनाने में मसरूफ था कि तभी दरवाजे पर नॉक होता है। गोजो का ख्याल था कि शायद कोई कस्टमर हीनो डॉल खरीदने आया है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि वहाँ मैरिन आई है।
मैरन बताती है कि वो मंडे तक वेट नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने उसकी दुकान को ढूंढ ही लिया। मैरन बिना किसी झिझक के गोजो के घर में घुस जाती है और उसके कमरे में पहुंच जाती है। वो सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखती है, मगर ये सभी कुछ गोजो के लिए काफ़ी नया था, इसलिए वो थोड़ा घबरा रहा था। इसके बाद वो मैरन की सारी मेजरमेंट्स लेता है और फिर मैरन गोजो को उसके कॉस्ट्यूम की इंस्पिरेशन के लिए एक एनिमे डीवीडी देती है, जिसको गोजो रख लेता है और मैरन चली जाती है। रात को गोजो के कमरे से काफ़ी ज़्यादा शोर आने पर ग्रैंडपा जब उसके कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि गोजो तो एक अडल्ट एनिमे बहुत ध्यान से देख रहा है। वो ग्रैंडपा को कैजुअली ग्रीट करता है और फिर एनिमे देखने लग जाता है। ग्रैंडपा को गोजो का ये रवैया देखकर थोड़ी हैरत होती है, लेकिन फिर वो ये सोचते हुए दरवाज़ा बंद कर देते हैं कि गोजो के लिए ये सभी कुछ नया एहसास है और उन्हें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगले दिन गोजो को एहसास होता है कि वो रात को उस एनिमे को देखने में इतना ज़्यादा खो गया था कि उसे ग्रैंडपा के आने का एहसास ही नहीं हुआ। तब उसे ये सभी कुछ सोच के गिल्ट होने लगता है। वो फैसला करता है कि वो मैरन के ज़्यादा करीब नहीं जाएगा और वो ऐसा ही करता है। स्कूल आने पर वो मैरन की तरफ सही से नहीं देखता, मगर मैरन गोजो से मुसलसल बात करने की कोशिश कर रही थी और ये देखते हुए कुछ लड़कियां ऊंची आवाज़ में बोलती हैं कि अगर मैरन गोजो को डेट कर रही है तो फिर तो ये बहुत ही बुरा है, क्योंकि गोजो जैसा लड़का मैरन के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये सभी कुछ गोजो भी सुन लेता है और फिर वो मैरन को और ज़्यादा इग्नोर करता है। मैरन सारा दिन उससे बात करने की कोशिश करती है और उसे बोलती है कि वो आज उसके साथ बाहर जाना चाहती है, मगर गोजो उसे मना कर देता है। स्कूल खत्म होने के बाद वो स्टेशन पर जाने से पहले भी कुछ देर रास्ते में रुक जाता है ताकि उसका सामना मैरन से ना हो, मगर मैरन वहां आ जाती है और उससे गुस्से में इस सब की वजह पूछती है। तब गोजो बताता है कि उसके साथ दोस्ती करने से मैरन की पॉपुलैरिटी स्कूल में कम हो जाएगी। ये सुनकर मैरन हंसने लगती है और बोलती है कि फिर तो हमें डेट करना चाहिए, मगर गोजो घबरा जाता है तो मैरन बोलती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी। गोजो को सिर्फ वही करना चाहिए जिससे उसका दिल खुश होता है। इसके साथ ही मैरन गोजो का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ शॉपिंग पे ले जाती है। गोजो उसे बताता है कि उसे उसका ड्रेस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। गोजो का होमवर्क देखकर मैरन काफ़ी इम्प्रेस होती है, क्योंकि उसने उसके ड्रेस पे काफ़ी हद तक काम कर लिया था। इसके बाद वो पास के ही एक रेस्टोरेंट में रामेन बाउल खाते हैं और फिर बातें करते हुए घर की तरफ जाने लगते हैं। मैरन गोजो को एक कॉस्ट्यूम दिखाती है ताकि गोजो उससे इंस्पिरेशन ले सके, मगर गोजो कुछ नहीं बोलता तो मैरन पूछती है कि क्या ये तुम्हें खूबसूरत नहीं लगा, जिस पर गोजो बोलता है कि उसके लिए किसी की भी खूबसूरती की तारीफ करना कैजुअल नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों की खूबसूरती की तारीफ करता है जो असल में खूबसूरत हो। इस सुनकर मैरन को बिल्कुल बुरा नहीं लगता और वो कहती है कि वो गोजो की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करती है। फिर वो गोजो को बताती है कि उसका कॉस्प्ले इवेंट 2 हफ्तों बाद है। ये सुनकर गोजो और ज्यादा पैनिक हो जाता है, क्योंकि हीनो डॉल्स तो आसानी से बनाई जा सकती थी, मगर किसी भी इंसान का कॉस्ट्यूम बनाने का ये उसका पहला तजर्बा था और वो श्योर नहीं था कि वो उस कॉस्ट्यूम को अच्छे से बना पाएगा या नहीं। फिर वो मैरन के उदास चेहरे के बारे में सोचता है कि वो उसके लिए ये काम जरूर करेगा। घर आने पर वो ग्रैंडपा को सॉरी बोलता है, क्योंकि उसे ये बताना याद ही नहीं रहा कि वो अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग के लिए जा रहा है। तभी अचानक उसका शॉपिंग बैग जमीन पे गिरता है और एक स्टॉकिंग बाहर गिरती है, जिसे देखकर ग्रैंडपा को इतनी हैरत होती है कि वो जमीन पर गिर जाते हैं और उन्हें चोट आ जाती है, क्योंकि उनके ग्रैंडसन के काम कुछ ज्यादा ही खराब होते जा रहे थे। जिस पर गोजो ग्रैंडपा को हॉस्पिटल ले जाता है। गोजो की कजन कुछ दिन ग्रैंडपा को उनके साथ जाने को बोलती है, क्योंकि इससे ग्रैंडपा को आराम मिलेगा। ग्रैंडपा पे वर्कलोड तो बहुत ज्यादा था और वो किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहते थे, लेकिन आराम भी जरूरी था, इसलिए वो मान जाते हैं और अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ उसके घर रहने चले जाते हैं। इधर गोजो मैरन को ग्रैंडपा की चोट के बारे में बताता है, जिस पर मैरन उसे तसल्ली देती है, क्योंकि वो जानती थी कि ग्रैंडपा गोजो के लिए कितनी अहमियत रखते हैं। गोजो और मैरन एक दूसरे के साथ अपने नंबर्स एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि मैरन चाहती थी कि गोजो को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उससे राब्ता करे। इसके बाद वो दोनों क्लास की तरफ जाने लगते हैं। तब नोटिस बोर्ड से उन दोनों को पता चलता है कि अगले हफ्ते उनके एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। ये देखकर गोजो की हवाइयाँ और उड़ जाती हैं, क्योंकि अब उसे ना सिर्फ एग्जाम की तैयारी करनी थी बल्कि कॉस्ट्यूम भी बनाना था और ग्रैंडपा की तरफ भी जाना था, साथ में दुकान भी संभालनी थी। गोजो के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो इतने सारे काम खुद ही करे, इसलिए वो दिन रात मेहनत करने लगता है। एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं और मैरन गोजो से बात करने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन गोजो किसी से भी बात किए बगैर फौरन घर की तरफ भागता है। स्कूल के बाद गोजो से मिलने मैरन उसके घर जाती है, लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोलता। तब मैरन ये सोचने लगती है कि ज़रूर वो ग्रैंडपा की तरफ गया होगा, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है।
मैरन विश करती है कि गोजो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन असल में तो गोजो अपने घर में जमीन पे लेटा सभी चीजों की तरफ बेबसी से देख रहा था, क्योंकि एग्जाम्स की तैयारी के दौरान उसे बिल्कुल भी घर को साफ करने का टाइम नहीं मिला और ना ही वो कॉस्ट्यूम को अभी तक मुकम्मल कर पाया था। फिर वो मैरन के हंसते चेहरे के बारे में सोचता है और उठकर उसके कॉस्ट्यूम को कंप्लीट करने लगता है। बिना आखिर कॉस्प्ले वाले दिन कॉस्ट्यूम को कंप्लीट करने में वो कामयाब हो जाता है। तब वो ड्रेस को मैरन को दिखाता है तो मैरन उस ड्रेस की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाती है। वो गोजो को बताती है कि अगर गोजो को और टाइम चाहिए था तो वो आसानी से उसका इंतजार कर सकती थी। ये सुनकर गोजो को रिलीफ होता है कि उसके पास और टाइम भी है, लेकिन अब तो ड्रेस कंप्लीट हो चुका था। मैरन इमोशनल होकर रोने लगती है क्योंकि वो उस वक्त को सोचती है जब टेस्ट देने के बाद गोजो फौरन अपने ग्रैंडपा से मिलने जाता और फिर उसे बाकी सारे काम भी करने पड़ते, इसलिए ये ड्रेस उसके लिए काफ़ी स्पेशल था। मैरन की तरफ से सॉरी सुनने के बाद गोजो भी उसे सॉरी बोलता है क्योंकि वो उसका नंबर होने के बावजूद उससे राब्ता नहीं कर पाया। फिर वो मैरन को उस ड्रेस को पहनने में मदद करता है और उसके लिए आई लैशेस भी चूज करता है और उसे अपने ग्रैंडपा की हीनो डॉल्स दिखाता है और उन्हीं डॉल्स को देखते हुए वो इतना खो जाता है कि वो उनकी तारीफ करने लगता है और बोलता है कि इस काम से उसे बहुत मोहब्बत है। लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि वो एक बार फिर से अपने पैशन को किसी लड़की से शेयर कर रहा है, तो वो बात को वही खत्म कर देता है। मगर मैरन उसके काम की तारीफ करती है और बोलती है कि वो जरूर एक दिन अपने ख्वाब को पूरा करेगी। ये सुनकर गोजो को बहुत अच्छा लगता है। तभी मैरन को एहसास होता है कि वो गोजो के लिए फीलिंग्स रखती है। पहले उसे कभी भी गोजो के बारे में ऐसा महसूस नहीं हुआ, मगर आज अचानक उसका चेहरा देखकर मैरन इस फीलिंग को महसूस करती है। इसके बाद मैरन मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी थी। वो इतनी ज्यादा अच्छी लग रही थी कि गोजो के पिक्चर्स लेने के बाद वो एक कॉस्प्ले अकाउंट बनाती है और अपनी तस्वीरें उसी वक्त अपलोड करने लगती है। अगले दिन कॉस्प्ले इवेंट था। वो दोनों वहां पर अपने कॉस्ट्यूम्स पहनकर जाते हैं। सभी लोग उनकी तरफ देख रहे थे। तब मैरन को तो बहुत अच्छा लग रहा था, मगर गोजो का ख्याल था कि शायद वो कुछ ज्यादा ही कैजुअल ड्रेसेस पहनकर आ गए हैं, इसलिए सभी लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। तब एक फोटोग्राफर उन दोनों के पास आता है और उनकी पिक्चर लेने की इजाजत मांगता है, जिस पर मैरन तो हंसी खुशी मान जाती है। मैरन काफी इंजॉय कर रही थी और गोजो उसकी खुशी में खुश था। तस्वीरें लेने के बाद वो फोटोग्राफर वहां से चला जाता है, लेकिन फिर और फोटोग्राफर्स भी वहां आ जाते हैं जो मैरन की तस्वीरें लेने लगते हैं। तब गोजो सोचता है कि उसने मैरन से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया, इसलिए अब उसे उसके साथ ज्यादा घूमना नहीं चाहिए। इसके साथ उसने जितना भी टाइम स्पेंड किया उसे बहुत अच्छा लगा। गोजो ये सभी कुछ सोच रहा था कि तभी मैरन उसके पास आती है और बताती है कि उसे काफी ज्यादा गर्मी लग रही है, जिस पर गोजो उसे बिल्डिंग के अंदर ले जाता है और जूस पिलाता है। फिर मैरन बताती है कि उसका ड्रेस पीछे से खुल चुका है, जिस पर गोजो उस ड्रेस को ठीक करने में उसकी मदद करता है। इसके बाद वो दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में मैरन गोजो को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने उसकी काफी मदद की। वो गोजो से कहती है कि वो आगे भी उसके साथ काम करना चाहेगी। गोजो बोलता है कि उसके लिए पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन वो अपने काम को और ज्यादा बेहतर करेगा। मैरन गोजो को और ज्यादा कॉस्ट्यूम्स दिखाने लगती है, मगर गोजो इतना थक गया था कि उसकी आंखें बंद हो रही थी। वो अपनी बंद होती आंखों के साथ मैरन से बोलता है कि आज वो काफी खूबसूरत दिख रही थी। तब मैरन को एहसास होता है कि गोजो ने पहली बार उसकी खूबसूरती की तारीफ की, क्योंकि गोजो कैजुअली कभी भी खूबसूरती की तारीफ नहीं करता था। ये देखकर मैरन शर्माने लगती है। अगले दिन वो विग को धोने के लिए गोजो के घर पहुंच जाती है। गोजो मैनुअल पढ़कर मैरन को समझा रहा था। तभी मैरन को गोजो अचानक से क्यूट दिखने लगता है और वो उसकी तरफ देखती रहती है। वहाँ ग्रैंडपा आ जाते हैं और एक लड़की को अपने घर में देखकर उनकी टांगें कांपने लगती हैं। मगर फिर गोजो उन्हें सभी कुछ बताता है तो ग्रैंडपा उस ड्रेस को देखकर उसकी काफी तारीफ करते हैं। वो बताते हैं कि इसमें काफी सारी कमियां मौजूद हैं, मगर फिर भी ओवरऑल ये ड्रेस काफी अच्छा बना। गोजो ग्रैंडपा से उस ड्रेस के बारे में बात करने लगता है। तभी मैरन को एहसास होता है कि वो गोजो से प्यार करने लगी है। वो अजीब हरकतें करती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को कंट्रोल कैसे करे। तब गोजो और ग्रैंडपा को अचानक से मैरन के पेट से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिस पर गोजो को एहसास होता है कि अब तक काफी देर हो चुकी है, इसलिए वो डिनर का इंतजाम करता है। मैरन ये देखकर काफी हैरान होती है कि गोजो इतना अच्छा खाना बनाता है। ग्रैंडपा मैरन से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं तो मैरन बताती है कि उसकी मम्मी कुछ साल पहले ही उन्हें छोड़ गई और उसके फादर अपने ट्रांसफर की वजह से मैरन से ज्यादा मिल नहीं पाते। तब ग्रैंडपा मैरन से पूछते हैं कि वो अपने लिए खाना कैसे बनाती है, जिस पर मैरन बताती है कि वो पास के ही एक कन्वीनियंट स्टोर से फ्रोजन राइस और चिकन लेकर रोजाना खाती है। ये सुनकर गोजो और ग्रैंडपा दोनों ही खाने के लिए मैरन को उनके घर आने को बोलते हैं, जिस पर मैरन मान जाती है, क्योंकि इससे अच्छा और क्या हो सकता था कि उसे रोजाना इतने अच्छे खाने के साथ साथ गोजो को भी देखने का मौका मिलेगा।
खाने के बाद गोजो मैरिन को छोड़ने जाता है, मगर मैरिन का तो उसे गुड बाय कहने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। वो बहुत मुश्किल से ये सोचकर वहां से जाने लगती है कि एक बार फिर से उसे गोजो को मिलने का मौका जरूर मिलेगा। अगले दिन बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी। तब एक लड़की भागते हुए गोजो के घर आती है। वो ग्रैंडपा को बताती है कि वो गोजो की दोस्त है, जिस पर ग्रैंडपा उसे घर के अंदर आने देते हैं। गोजो भी स्कूल के बाद घर आता है तो ग्रैंडपा उसे उसकी दोस्त के बारे में बताकर बाहर चले जाते हैं। गोजो जानता था कि मैरिन आज अपनी पार्ट टाइम जॉब में मसरूफ है, इसलिए वो उससे मिलने घर नहीं आई होगी, तो ये जरूर कोई और है। फिर गोजो को अचानक से ख्याल आता है कि शायद वो कोई चोर है। वो डरते डरते अपने कमरे की तरफ जाता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो अपने सामने भीगी हुई लड़की को देखकर हैरान रह जाता है। उस लड़की का नाम सजूना था। वो बताती है कि वो गोजो से कॉस्प्ले ड्रेस बनवाना चाहती है। गोजो को लगता है कि शायद वो उसकी हीनो डॉल्स को देखकर इम्प्रेस हो गई। गोजो सोचता है कि अच्छा है कि बच्चे भी अब उसकी हीनो डॉल्स में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। तब वो सजूना से उसकी एज और स्कूल के बारे में पूछता है तो उसे ये जानकर काफी हैरत होती है कि छोटी सी दिखने वाली वो लड़की मिडिल स्कूल की स्टूडेंट है और वो अपने लिए ड्रेस बनवाना चाहती है। गोजो को पता चलता है कि वो लड़की उससे सिर्फ 1 साल बड़ी है। फिर वो उससे कुछ जरूरी बातें पूछता है और अपनी हीनो डॉल्स दिखाने लगता है। उस लड़की सजूना को भी गोजो की हीनो डॉल्स काफी पसंद आती है, लेकिन वो गोजो को मैरिन की तस्वीर दिखाकर बोलती है कि उसे ऐसा ड्रेस चाहिए, जिस पर गोजो बोलता है कि वो कोई स्किल्ड वर्कर नहीं, उसने ये ड्रेस सिर्फ अपनी दोस्त की रिक्वेस्ट पर बनाया था। ये सुनकर सजूना को गुस्सा आ जाता है। वो गोजो से बोलती है कि अगर उसने उसकी बात ना मानी तो वो पुलिस में रिपोर्ट कर देगी। ये सुनकर गोजो घबरा जाता है। वो मैरिन की तरह सजूना से भी उसकी मेजरमेंट्स लेता है। तभी वहाँ मैरिन आ जाती है, जो सजूना को देखकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। दरअसल सजूना एक कॉस्प्ले परफॉर्मर थी और उसके काफी सारे फॉलोअर्स और फैंस भी थे। मैरिन भी उनमें से एक थी। सजूना की खूबसूरती की तारीफ करने के बाद वो उससे कॉस्प्लेस के बारे में काफी सारे सवाल करती है। फिर जब वो शांत हो जाती है तो सजूना गोजो को बताती है कि उसे प्रिंसेस लिली का कॉस्ट्यूम चाहिए, जो कहीं पर भी नहीं मिल रहा, इसलिए उस ड्रेस को बनाना काफी मुश्किल है। वो बताती है कि मैरिन की तस्वीरें देखने के बाद उसने गोजो को ढूंढा ताकि वो ड्रेस बनाने में उसकी मदद करे। सजूना मैरिन से बोलती है कि वो वहाँ सिर्फ ड्रेस बनवाने के लिए आई थी, ना कि उसके बॉयफ्रेंड से फ्लर्ट करने। ये सुनकर गोजो घबराने लगता है, क्योंकि उसके ख्याल में तो उन दोनों के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं था। मगर सजूना के मुंह से ये सब सुनने के बाद मैरिन को बहुत अच्छा लगता है। मैरिन सजूना से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ भी एक कॉस्प्ले में जरूर काम करे। दरअसल सजूना कॉस्प्ले में फोटोज के लिए अपने स्टूडियो को रेंट पे दिया करती थी और स्टूडियो को रेंट पे लेना काफी कॉस्टली था। मैरिन सजूना को ऑफर करती है कि वो सभी मटेरियल और चीजों की कॉस्ट को आधा आधा बांट लेंगी, जिस पर सजूना मान जाती है और मैरिन खुशी से उछलने लगती है। अगले दिन गोजो मैरिन से मिलने उसके अपार्टमेंट जाता है। दरअसल वो वहाँ पर एक एनिमे की डीवीडी लेने आया था। मैरिन उसे अंदर बुलाती है, मगर गोजो बहुत नर्वस दिख रहा था, क्योंकि वो पहली बार किसी भी दोस्त के घर आया था। वो डीवीडी लेकर जाने ही वाला था कि मैरिन उसे रोक लेती है। वो दोनों साथ में एनिमे देखने लगते हैं। गोजो थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता है, मगर मैरिन काफी एक्साइटेड थी। वो चाहती थी कि टाइम बिल्कुल भी आगे ना बढ़े और वो दोनों इसी तरह साथ बैठे रहें, क्योंकि घर पे उन दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मगर तभी मैरिन के पेट से दोबारा से आवाजें आने लगती हैं, जिस पर गोजो को पता चल जाता है कि वो काफी टाइम से भूखी है, इसलिए वो उसके लिए खाना बनाने के बारे में सोचने लगता है। मगर मैरिन गोजो को रोक देती है और बोलती है कि इस बार वो उसके लिए खाना बनाएगी। मैरिन को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गोजो के साथ शादी हो चुकी है और वो उसके लिए खाना बनाने वाली है। वो सोचती है कि वो कुछ अच्छा बनाएगी, मगर एंड पे वो सिर्फ एग राइस ही बना पाती है, जो उसके ख्याल में बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने थे। मगर गोजो उसकी कुकिंग स्किल्स की तारीफ करता है और बोलता है कि वो वाकई में बहुत अच्छे बने। मैरिन गोजो से बोलती है कि अगली बार वो इससे भी ज्यादा अच्छे एग राइस बनाएगी। अगले दिन गोजो ड्रेस को बनाने का काम शुरू कर देता है। वो सजूना से उनके मीटअप के बारे में बात करने लगता है। वो मैरिन के साथ सजूना और उसकी बहन शिंजू से मिलने जाता है। वो दोनों शिंजू को देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं और हैरान भी, क्योंकि सजूना की छोटी बहन होने के बावजूद शिंजू सजूना से काफी बड़ी दिखाई देती थी। गोजो तो बस खामोशी से उसे देखने लगता है, मगर शिंजू से मैरिन ये सवाल पूछ ही लेती है और कहती है कि क्या तुम कॉस्प्लेयर नहीं बनना चाहती, जिस पर शिंजू बोलती है कि वो सजूना से छोटी है और वही है जो उसकी इतनी अच्छी तस्वीरें लेती है। दरअसल वो ये
काम अपने फादर के DSLR कैमरा से करती थी और इसीलिए उनकी तस्वीरें इतनी अच्छी आती थी। वो दोनों बहनें मैरन को भी एक DSLR कैमरा लेने को बोलती हैं, मगर उसके पैसे बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मैरन अपनी पार्ट टाइम जॉब में और ज़्यादा मेहनत करने के बारे में सोचती है। इसके बाद वो सभी एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन वहाँ सजूना की तबीयत कुछ ख़राब हो जाती है क्योंकि उसे ऐसी अबैंडन्ड जगहों से घबराहट होती थी। तब वो जो उसे रिलैक्स करता है और बोलता है कि वे किसी और जगह पे जा सकते हैं, मगर सजूना नहीं मानती क्योंकि उनके थीम के लिहाज से ये जगह बिल्कुल परफेक्ट थी। ये देखकर गोजू सजूना के प्रोफेशनलिज्म से काफी इंप्रेस होता है क्योंकि वो अपने काम को बहुत दिल से करती थी। तब वो सजूना से पूछता है कि इतने अच्छे डिजाइनर होने के बावजूद उसने उसे ही क्यों चूज किया, जिस पर सजूना बताती है कि जब उसने पहली बार मैरन को उस ड्रेस में देखा तो वो हैरान रह गई क्योंकि वो ड्रेस बहुत अच्छा था। अपनी तारीफ सुनकर गोजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुशी से सजूना का हाथ पकड़ के बोलता है कि वो अपना बेस्ट देगा। मगर सजूना तो बेहोश हो जाती है क्योंकि कभी भी किसी लड़के ने उसको टच नहीं किया था। ये पहली बार था कि कोई लड़का उसे टच कर रहा था। अगले दिन समर वेकेशन से पहले सभी का स्कूल का आखिरी दिन था। मैरन गोजू को अपने साथ बीच पे चलने को बोलती है, मगर जब गोजू बीच पे जाता है तो वो ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे आज पहली बार वो बीच पर आया। मैरन गोजू से इस बारे में पूछ भी लेती है तो गोजू बताता है कि वो वाकई में आज पहली बार बीच पर आया क्योंकि हीनो डॉल्स बनाते वक्त वो अपने काम में इतना ज्यादा मसरूफ था कि घर के करीब होने के बावजूद वो कभी भी बीच पे नहीं आ सका। ये सुनकर मैरन एक्साइटेड होती है और गोजू से पूछती है कि क्या समर वेकेशंस में वो उसके साथ घूमने जाना चाहेगा, जिस पर गोजू मान जाता है। मगर अब मैरन ये सोचकर शर्मिंदा हो रही थी कि उसने गोजू को सिर्फ अपने साथ जाने के बारे में क्यों बोला। समर वेकेशंस शुरू हुए 2 हफ्ते बीत जाते हैं। गोजू ने अपने ड्रेसेस का काम भी मुकम्मल कर लिया था। मैरन और सजूना दोनों ही अपने ड्रेसेस को पहनकर देखती हैं तो उन्हें अपने ड्रेसेस बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। मैरन को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो एक ड्रेस में इतनी ज्यादा अच्छी लग सकती है। इसके बाद वो दोनों उस अबैंडन्ड हॉस्पिटल जाती हैं और शिंजू और गोजू का इंतजार करने लगती हैं। वो दोनों नहीं जानती थी कि आखिर उन्हें कितना इंतजार करना पड़ेगा। आखिरकार जब शिंजू और गोजू दोनों वहां आते हैं तो मैरन और सजूना दोनों ही शिंजू और गोजू को देखकर हैरान रह जाते हैं। कहानी थोड़ा पीछे जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उस दिन हॉस्पिटल से वापस जाते हुए शिंजू सजूना को ये कहकर घर भेज देती है कि उसे कुछ शॉपिंग करनी है। तब गोजू शिंजू के पास आता है और उससे पूछता है कि उसकी हॉबी क्या है। गोजू को लगता था कि शायद शिंजू भी कॉस्प्लेयर बनना चाहती है, जिसमें शिंजू बताती है कि उसका बचपन का ख्वाब एक कॉस्प्लेयर बनना ही था, लेकिन वो अपनी बहन की वजह से कभी अपनी इस ख्वाहिश का इजहार नहीं कर सकी। उसे डर था कि कहीं अगर वो ज्यादा फेमस हो गई तो उसकी बहन उससे नफरत ना करने लग जाए। इसके अलावा अगर लोगों ने उसे पसंद न किया तो भी उसकी बहन उससे नफरत करने लग जाएगी, जिस पर गोजू से समझाता है और बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तुम्हें अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपने पैशन को परस्यू करना चाहिए। गोजू बताता है कि पहले उसे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन फिर किसी ने आकर उसे इतना हौसला दिया कि वो अब अपने पैशन को और ज्यादा मेहनत से पूरा करता है। ये सुनकर शिंजू को बहुत अच्छा लगता है और वो गोजू की बात मानते हुए एक लड़के का रूप धारती है। लेकिन शिंजू को एक लड़के का रूप देना आसान नहीं था। उसके ड्रेस की मेजरमेंट्स बिल्कुल भी ठीक नहीं बैठ रही थी, जिस पर गोजू इंटरनेट से मदद लेता है और आखिरकार उसे अपनी स्कूल की शर्ट पहनाकर कुछ मेकअप करने के बाद वो उसे एक लड़का बनाने में कामयाब हो जाता है। और अब प्रेजेंट में सजूना और मैरन दोनों ही शिंजू को एक लड़के के रूप में देखकर हैरान रह जाती है। इसके बाद वो सभी उस एनिमे का फोटो शूट करते हैं। जब शिंजू और मैरन एक दूसरे की फोटोज ले रही थी तब सजूना गोजू के पास आती है और इस सब के लिए उसे थैंक्स बोलती है। वो कहती है कि उसे कभी भी अपनी बहन के शौक के बारे में पता ही नहीं चल सका, इसलिए वो अच्छी बहन नहीं। जिस पर गोजू उसे तसल्ली देते हुए बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, तुम एक अच्छी बहन हो। असल में अपने पैशन के बारे में किसी से भी बात करना आसान नहीं होता। ये सुनकर उस एक लम्हे के लिए सजूना को लगता है कि शायद वो गोजू से प्यार करने लगी है। रात को सजूना और शिंजू पिक्चर्स को एडिट करके गोजू और मैरन को भेज देती हैं। अगले दिन मैरन और गोजू दोनों ही सिटी मार्केट घूमने जाते हैं। गोजू कभी भी वहां नहीं गया था, इसलिए वो थोड़ा सा नर्वस था। गोजू ने मैरन की इतनी ज्यादा मदद की थी, इसलिए मैरन अब उसे गिफ्ट के तौर पर शर्ट्स लेकर देना चाहती थी, जिस पर वो गोजू को कुछ शर्ट्स का ट्रायल लेने को बोलती है। बाहर खड़ा सेल्समैन मैरन की खूबसूरती को देखकर सोचने लगता है कि शायद अंदर गया हुआ शख्स मैरन का बॉयफ्रेंड है, लेकिन जब वो शर्ट को पहन के बाहर आता है तो सेल्समैन का तो दिल ही दहल जाता है, क्योंकि मैरन दिखने में काफी खूबसूरत और गोजू
गोजू बस एक आम सा लड़का था। लेकिन मैरिन को तो गोजू हर शर्ट में इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था कि वो चाहती थी कि गोजू के लिए वो सभी शर्ट्स ले ले, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं थे। इसके बाद वो दोनों एक सेम शर्ट लेते हैं, वो रामेन बाउल और आइसक्रीम खाते हैं और काफी मजे करते हैं। इसके बाद वो दोनों एक इंटरनेट कैफे जाते हैं और बैठ के बातें करने लगते हैं। वहां पर स्पेस कम होने की वजह से गोजू थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता है, मगर मैरिन तो चिल कर रही थी। वो गोजू को एक मांगा दिखाती है और बताती है कि इस कहानी में एक डीमन लड़की को एक ओकाटा लड़के से प्यार हो जाता है और उसे ये फीमेल कैरेक्टर इतना ज्यादा पसंद है कि वो उसका कॉस्प्ले रोल करना चाहती है, मगर उसे डर है कि उसके साथ 2 पोनियों वाला हेयर स्टाइल बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तब गोजू उसकी तरफ गौर से देखता है और सीरियस वाले अंदाज में उसे बताता है कि तुम्हारे साथ वो स्टाइल अच्छा लगेगा। ये सुनकर मैरिन को बहुत खुशी होती है और वो सोचती है कि वो गोजू की बात जरूर मानेगी। इसके बाद वो कुछ लेने के लिए बाहर चली जाती है तो गोजू कॉस्ट्यूम बनाने के लिए उस मांगा को देखने लगता है, लेकिन उसे सही से समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस मांगा के साथ कैसा कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम सूट करेगा। तब वो अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करता है और मैरिन के लिए एक अच्छा सा ड्रेस सोच लेता है। फिर कुछ दिनों बाद जब वो उस ड्रेस को बना लेता है तो मैरिन के साथ वो एक होटल पहुंच जाता है। पहले तो उसे अंदाजा नहीं होता, लेकिन अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो एक लव होटल है और ये देखकर वो काफी अनकंफर्टेबल महसूस करता है, मगर मैरिन तो हमेशा की तरह मजे कर रही थी। मैरिन ड्रेस चेंज करने बाथरूम चली जाती है। इधर गोजू इस सबसे काफी नर्वस था। खुद को शांत करने के लिए वो टीवी को ऑन करता है। उसके ख्याल में ये एक अच्छा आइडिया नहीं था, लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तभी मैरिन वहां आ जाती है, जो अपने ड्रेस को देखकर काफी ज्यादा खुश थी। वो गोजू को लगता है कि शायद वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाया, लेकिन मैरिन का रिएक्शन देख के उसे भी खुशी होने लगती है। फिर थोड़ा सा मेकअप करने के बाद मैरिन पूरी तरह खुद को उस फीमेल कैरेक्टर के रूप में बदल चुकी थी। गोजू मैरिन की तस्वीरें लेने लगता है। गोजू उसे मुख्तलिफ पोजेस के बारे में बताता है और आखिर में बेध्यानी में वो उसे खुद के ऊपर बिठाकर तस्वीर लेने लगता है। वो तस्वीर बहुत ज्यादा अच्छी आती है, लेकिन तब गोजू को रियलाइज होता है कि मैरिन उसके ऊपर बैठी है। वो काफी ज्यादा पैनिक होने लगता है और मैरिन को नीचे उतरने को बोलता है, मगर तब उसका हाथ रिमोट से टच होता है और लाइट ऑफ हो जाती है। वो दोनों काफी ऑकवर्ड पोजीशंस में आ चुके थे और एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि फोन की रिंग हो जाती है। फोन उठाने पर गोजू को पता चलता है कि उनका टाइम पूरा हो चुका। मैरिन को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो दोनों किस करने वाले थे। वो तो चाहती थी कि वो फोन कभी भी रिंग ना करता। अगले दिन मैरिन के होमवर्क करने में गोजू उसके घर जाके उसकी मदद करता है। होमवर्क के बाद वो दोनों एक हॉरर मूवी देखने लगते हैं। दरअसल ये मैरिन का ही आइडिया था। शुरू में तो वो काफी शांत थी और गोजू डरा हुआ, मगर जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है गोजू शांत हो जाता है और मैरिन डरने लगती है। अगले दिन समर वेकेशंस खत्म होने का आखिरी दिन था। गोजू मैरिन के साथ फायरवर्क्स देखने बाहर जाता है। मैरिन ने इस बार एक योकाटा ड्रेस पहना था जिसमें वो बहुत अच्छी लग रही थी और गोजू के एक्सप्रेशंस देखकर उसका दिल और ज्यादा तेजी से धड़कने लगता है। इधर गोजू भी उसे काफी मिक्स सिग्नल्स दे रहा था। फायरवर्क्स शुरू होने में अभी थोड़ी देर बाकी थी, इसलिए वो एक दूसरे के लिए काफी सारा खाना खरीदते हैं। फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं तो गोजू ये सब देखकर हैरान ही रह जाता है, क्योंकि वह सभी कुछ पहली बार देख रहा था। हीनो डॉल्स बनाने की वजह से उसे कभी ये सब देखने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन मैरिन के साथ ये सब कुछ देख के उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। अब मैरिन काफी थक चुकी थी और उसके पांव भी दुखने लगे थे। गोजू उसके लिए शूज लेने के बारे में सोचता है, मगर मैरिन का तो कुछ और ही इरादा था। वो गोजू की बैग पर चढ़ जाती है। पहले तो गोजू थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता है, लेकिन फिर वो भी एडजस्ट कर लेता है। मैरिन बोलती है कि अगली बार वो किसी और बीच पर फायरवर्क देखने जाएंगे, जिस पर गोजू मान जाता है। उसे ये सोचकर खुशी होती है कि अगले साल भी वो दोनों इकट्ठे ही होंगे। घर आने के बाद गोजू सोने की तैयारी कर रहा था कि तभी मैरिन की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि हॉरर मूवी देखने की वजह से उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी कोई शीशे से निकलकर बाहर आ जाएगा, इसलिए वो चाहती है कि गोजू उससे बातें करे, जिस पर गोजू मान जाता है। वो दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। गोजू को अब नींद आ रही थी, लेकिन वो फिर भी मैरिन से बातें कर रहा था और इसी तरह बातें करते करते वो सो जाता है। मैरिन को उसके सोने की आवाज आने लगती है। उससे बोलती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और इसके साथ ही ये क्यूट सा एनिमे यहीं पे खत्म होता है।